इंडिया में फैटी लिवर अब एक मेटाबॉलिक एपिडेमिक बन चुका है। पहले फैटी लिवर का नाम सुनते ही लोग अल्कोहल को रीजन सोचते थे, लेकिन आज रियलिटी ये है कि बहुत सारे पेशेंट्स अल्कोहल टच भी नहीं करते, फिर भी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में ग्रेड 1, ग्रेड 2 फैटी लिवर आ रहा होता है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि पेशेंट खुद को नॉर्मल समझ रहे होते हैं, क्योंकि फैटी लिवर अर्ली स्टेज में अक्सर सिम्टम्स नहीं देता। रीसेंट इंडियन अर्बन कोहॉर्ट डेटा में अडल्ट्स में MASLD यानी मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टीएटोटिक लिवर डिजीज की एज एडजस्टेड प्रेवलेंस अराउंड 38.9% रिपोर्ट हुई है। सिंपल वर्ड्स में अर्बन इंडिया में लगभग हर 10 में से 4 अडल्ट्स फैटी लिवर स्पेक्ट्रम में हो सकते हैं। इसी स्टडी में MASLD वाले लोगों में सिग्निफिकेंट फाइब्रोसिस यानी लिवर स्कारिंग का रिस्क नॉन MASLD लोगों से काफी ज्यादा था। मैं हूं डॉक्टर शुभम वत्स्या, एक सीनियर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट, और मैं एक बात बहुत क्लियरली कहना चाहता हूं कि फैटी लिवर सिर्फ एक लिवर प्रॉब्लम नहीं है, ये बॉडी का मेटाबॉलिक अलार्म है। जब लिवर में फैट जमा होता है तो अक्सर साथ में इंसुलिन रेजिस्टेंस, हाई ट्राइग्लिसराइड्स, बेली फैट, बॉर्डरलाइन डायबिटीज, हाई यूरिक एसिड, PMOS, स्लीप डिस्टर्बेंस और हार्ट रिस्क भी बिल्ड हो रहा होता है। लिवर बॉडी का मेटाबॉलिक कंट्रोल रूम है। ये ग्लूकोज को स्टोर करता है और रिलीज भी करता है, फैट मेटाबॉलिज्म को हैंडल करता है, बाइल बनाता है, टॉक्सिन्स को प्रोसेस करता है, कोलेस्ट्रॉल को रेगुलेट करता है, हार्मोन्स को ब्रेक डाउन करता है और डाइजेशन से लेकर इम्यूनिटी तक मल्टीपल सिस्टम्स को इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है। इसलिए जब लिवर ओवरलोडेड होता है, सिम्टम्स सिर्फ लिवर में नहीं दिखते। पेशेंट्स को फटीग, पेट भारी रहना, एसिडिटी, ब्रेन फॉग, स्टबन बेली फैट, लो एनर्जी, पुअर डाइजेशन और एबनॉर्मल ब्लड रिपोर्ट्स के फॉर्म में क्लूज मिलते हैं। गुड न्यूज़ ये है कि अर्ली स्टेजेस में फैटी लिवर डिजीज कंप्लीटली रिवर्सिबल होती है। लिवर रीजनरेटिव ऑर्गन है, लेकिन रिवर्सल तभी तक होता है जब आप कॉज को हटाते हैं, रिपोर्ट को इग्नोर नहीं करते, क्योंकि फैटी लिवर को लाइटली लेना फ्यूचर सिरोसिस, लिवर फेलियर और मेटाबॉलिक डिजीज के लिए इन्विटेशन हो सकता है। अर्ली एक्शन यहाँ ऑप्शनल नहीं है, प्रोटेक्शन है। अर्ली साइंस योर लिवर इज स्ट्रगलिंग। फैटी लिवर का सबसे डेंजरस पार्ट ये है कि अक्सर शुरुआत में लाउड सिम्टम्स नहीं होते। सबसे कॉमन अर्ली साइन है अनएक्सप्लेन्ड फटीग। पेशेंट्स बोलते हैं नींद भी ले रहा हूं फिर भी एनर्जी लो है। लिवर एनर्जी मेटाबॉलिज्म का इंपॉर्टेंट सेंटर है। जब लिवर फैट लोडेड होता है और इन्फ्लेम्ड होने लगता है, ग्लूकोज स्टोरेज, फैट हैंडलिंग और मेटाबॉलिक एफिशिएंसी डिस्टर्ब हो सकती है। रिजल्ट होता है लो एनर्जी, लेजीनेस, ब्रेन फॉग और पुअर रिकवरी। दूसरा साइन है बेली फैट, स्पेशली वेस्ट के अराउंड फैट। फैटी लिवर और बेली फैट का कनेक्शन स्ट्रांग होता है बिकॉज विसरल फैट इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स रिलीज करता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस को वर्सन करता है। अगर वेट नॉर्मल है लेकिन पेट निकला हुआ है, ट्राइग्लिसराइड्स हाई हैं, शुगर बॉर्डरलाइन है, तो लिवर ऑलरेडी मेटाबॉलिक प्रेशर में हो सकता है। तीसरा साइन है राइट अपर एब्डोमेन में हेवीनेस या डल डिस्कम्फर्ट। लिवर राइट साइड रिब्स के नीचे होता है। लिवर खुद एक पेन सेंसिटिव ऑर्गन नहीं है, लेकिन जब लिवर इनलार्ज होता है, ये सराउंडिंग लिवर के कैप्सूल को स्ट्रेच करता है, तो पेशेंट को राइट साइड में फुलनेस, हेवीनेस या डल पेन फील हो सकती है। हर राइट साइडेड पेन लिवर से नहीं होता। गॉल ब्लैडर, एसिडिटी या गैस भी हो सकती है, लेकिन रिपीटेड पैटर्न इग्नोर नहीं करना चाहिए, डायग्नोसिस बनाना जरूरी है। चौथा क्लू आपको रिपोर्ट्स में मिलता है हाई ट्रिग्लिसराइड, लो HDL, बॉर्डरलाइन शुगर, हाई फास्टिंग इंसुलिन, हाई यूरिक एसिड, फैटी लिवर ऑन अल्ट्रासाउंड। ये सब एक ही मेटाबॉलिक स्टोरी के चैप्टर्स हैं। फैटी लिवर आइसोलेटेड प्रॉब्लम नहीं होती, अक्सर इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ ट्रैवल करती है। पांचवा साइन जो बाहर से दिखता है वो स्किन पर आता है। नेक पे ब्लैक डार्क लाइन होना, जिसे एकांथोसिस नाइग्रिकेंस कहते हैं। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का विजिबल क्लू होता है। लोग इसे टैनिंग या डर्ट समझते हैं, नहाते हुए रगड़ते रहते हैं कि ये उतर जाएगा, बट उतरता नहीं है। कभी भी इस काली लाइन एकांथोसिस नाइग्रिकेंस को आप इग्नोर कभी मत करिए। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का बहुत ही प्रोमिनेंट साइन होता है। और एडवांस्ड वार्निंग साइंस को कभी भी इग्नोर नहीं करना, जैसे येलो आइज, परसिस्टेंट डार्क यूरिन, पेल स्टूल, स्वेलिंग इन लेग्स और एब्डोमेन, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, वॉमिटिंग ऑफ ब्लड, ब्लैक टारी स्टूल, सीवियर वीकनेस। ये फैटी लिवर के अर्ली स्टेज के साइंस नहीं है, पॉसिबल सीरियस लिवर डिजीज के रेड फ्लैग साइंस हैं। फैटी लिवर में सिम्टम्स का वेट मत कीजिए, रिपोर्ट्स, वेस्ट साइज, शुगर, ट्राइग्लिसराइड्स और लाइफस्टाइल पैटर्न को सीरियसली लीजिए। अब बात करते हैं उन फूड्स की जो एक्चुअली हेल्प करते हैं फैटी लिवर को रिवर्स करने में। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर आते हैं, फैटी लिवर में क्या खाना चाहिए, क्योंकि फैटी लिवर का रिवर्सल सिर्फ ऑयल कम करो से नहीं होता। लिवर फैट रिड्यूस करना है तो डाइट को मेटाबॉलिक डायरेक्शन देनी पड़ेगी। मतलब ऐसी प्लेट जो इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करे, ट्राइग्लिसराइड्स को कंट्रोल करे, लिवर इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करे, गट माइक्रोबायोम को इंप्रूव करे और लिवर सेल्स को रिपेयर के लिए न्यूट्रिशन दे। सबसे पहला पावरफुल फूड ग्रुप है एग्स, हमारा अंडा, स्पेशली एग योक। फैटी लिवर में लोग अक्सर एग योक से डरते हैं क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का फियर होता है, लेकिन लिवर के कॉन्टेक्स्ट में एग योक में एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जिसे बोलते हैं कोलिन। कोलिन लिवर फैट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जरूरी होता है, क्योंकि ये VLDL पार्टिकल्स बनाने में हेल्प करता है, जो लिवर से फैट को बाहर ले जाने में
इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब बॉडी में कोलिन लो होता है, लिवर में फैट एक्यूमुलेशन और ज्यादा हो जाती है। एग्स ऑल्सो प्रोवाइड हाई क्वालिटी प्रोटीन, बी विटामिन, सेलेनियम और एसेंशियल फैटी एसिड्स। अगर पेशेंट को कोलेस्ट्रॉल या कार्डियक रिस्क फैक्टर्स हैं तो क्वांटिटी पर्सनलाइज्ड होनी चाहिए, लेकिन एग को ब्लाइंडली विलेन बनाना साइंटिफिकली वीक अप्रोच है। दूसरा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है प्लेन ब्लैक कॉफी या लो शुगर कॉफी। मल्टीपल स्टडीज में कॉफी इंटेक से लिवर एंजाइम्स को बेटर होता हुआ देखा गया है। लोअर फाइब्रोसिस रिस्क और फैटी लिवर प्रोग्रेशन का भी रिड्यूस्ड रिस्क देखा गया है। कॉफी में कैफीन के अलावा क्लोरोजेनिक एसिड्स और पॉलीफिनॉल्स होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ क्लैरिटी जरूरी है, कॉफी का मतलब कैरामल लाटे, शुगर लोडेड कोल्ड कॉफी, व्हिप्ड क्रीम कॉफी नहीं है। लिवर के लिए बेनिफिट प्लेन कॉफी से आता है, डेजर्ट कॉफी से नहीं। अगर एसिडिटी, पैल्पिटेशन या स्लीप इशू है तो टाइमिंग और क्वांटिटी को एडजस्ट करना चाहिए। तीसरा ग्रुप है क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स जैसे ब्रोकली, कैबेज, कॉलीफ्लावर, मस्टर्ड ग्रीन्स, रेडिश लीव्स। इनमें ग्लूकोइनोसिलेट्स जैसे कंपाउंड्स होते हैं जो बॉडी में सल्फोराफेन्स एंड रिलेटेड बायोएक्टिव्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये कंपाउंड्स लिवर डिटॉक्सिफिकेशन एंजाइम्स, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज और इन्फ्लेमेटरी पाथवेज को सपोर्ट करते हैं। फैटी लिवर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फैट लोडेड लिवर सेल्स रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जनरेट करते हैं जिससे इन्फ्लेमेशन और फाइब्रोसिस का रिस्क दोनों बढ़ता है। इसलिए क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स सिर्फ डाइट फूड नहीं है, लिवर डिफेंस फूड्स भी हैं। चौथा इंपॉर्टेंट फूड है गार्लिक। गार्लिक में सल्फर कंपाउंड्स होते हैं, स्पेशली एलिसिन रिलेटेड कंपाउंड्स, जो लिपिड मेटाबॉलिज्म, इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पर बेनिफिशियल इफेक्ट्स दे सकते हैं। इंडियन डाइट में गार्लिक काफी प्रैक्टिकल है, टेस्ट के साथ मेटाबॉलिक सपोर्ट भी देता है। लेकिन गार्लिक को सप्लीमेंट लेवल पे मिरेकल मत समझिए, ये तब हेल्प करेगा जब ओवरऑल डाइट रिफाइंड कार्ब्स, शुगर और फ्राइड फूड से ओवरलोडेड नहीं होगी। पांचवा ग्रुप है ओमेगा 3 रिच फूड्स, स्पेशली फैटी फिश लाइक साल्मन, सार्डीन्स, मैकरल। इंडियन ऑप्शंस में रोहू, हिल्सा, सार्डीन टाइप फिश डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स EPA, DHA लिवर इन्फ्लेमेशन, ट्राइग्लिसराइड्स और फैट मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करने में हेल्प कर सकते हैं। फैटी लिवर पेशेंट्स में ट्राइग्लिसराइड्स अक्सर हाई होते हैं और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ट्राइग्लिसराइड लोअरिंग के लिए वेल नोन है। वेजिटेबल सोर्सेज जैसे फ्लैक्सीड्स, चिया और वॉलनट्स में ALA तो जरूर होता है, लेकिन ये वेजिटेरियन सोर्स ऑफ ALA, EPA और DHA में कन्वर्ट लिमिटेड ही होता है। स्टिल सीड्स यूजफुल हैं क्योंकि ये फाइबर, लिग्निन्स, मैग्नीशियम और हेल्दी फैट्स देते हैं। अगला है नट्स एंड सीड्स, वॉलनट्स, आलमंड्स, पिस्ताचियो, चिया, फ्लैक्स सीड्स, पंपकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स जो इंसुलिन रेजिस्टेंस और सैटिस्फैक्शन के लिए यूजफुल हो सकते हैं। फैटी लिवर का एक मेजर ड्राइवर ओवर ईटिंग एंड कॉन्स्टेंट हंगर भी होता है। नट्स प्रोटीन्स, फाइबर एंड हेल्दी फैट्स के थ्रू सैटिस्फैक्शन इंप्रूव करते हैं। मैग्नीशियम इंसुलिन सिग्नलिंग में भी रोल प्ले करता है। विटामिन ई ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करने में सपोर्टिव हो सकता है, लेकिन पोर्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीड्स काफ़ी कैलोरी डेंस होते हैं। अब आते हैं फाइबर रिच फूड्स पर। फैटी लिवर का कनेक्शन आपके गट माइक्रोबायोम से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जब आप दाल, चना, राजमा, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स इन कंट्रोल पोर्शंस, ओट्स और बार्ले टाइप सॉल्युबल फाइबर्स, साइलियम हस्क या इसबगोल जरूरत अनुसार और सैलेड्स इंक्लूड करते हैं तो गट बैक्टीरिया शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं। ये इंसुलिन सेंसिटिविटी, एपेटाइट रेगुलेशन, गट बैरियर और इन्फ्लेमेशन कंट्रोल में मेजर रोल प्ले कर सकते हैं। फाइबर बाइल एसिड्स को बाइंड करते हैं और कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। लेकिन फैटी लिवर पेशेंट को फ्रूट जूस नहीं, होल फ्रूट चाहिए। जूस फ्रक्टोज लोड देता है विदाउट फाइबर। प्रोटीन फैटी लिवर रिवर्सल का अंडररेटेड पिलर है। सिर्फ कार्ब्स कम करने से काम नहीं चलेगा। एडिक्वेट प्रोटीन मसल मास प्रिजर्व करता है, सेटाइटी इंप्रूव करता है, मेटाबॉलिक रेट को सपोर्ट करता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी बेटर करता है। दाल, एग्स, फिश, चिकन, टोफू, पनीर इन मॉडरेशन, कर्ड, ग्रीक योगर्ट एंड स्प्राउट्स, ये ऑप्शन स्ट्रक्चर्ड डाइट में काम कर सकते हैं। अगर पेशेंट सिर्फ रोटी, राइस, सब्जी डाइट पर ही है विद लो प्रोटीन तो हंगर भी बढ़ती है और मेटाबॉलिक करेक्शन भी स्लो होता है। ऑलिव ऑयल और गुड क्वालिटी अनसैचुरेटेड फैट्स भी यूजफुल हो सकते हैं, स्पेशली जब वो रिफाइंड कार्ब्स और ट्रांस फैट्स को रिप्लेस करते हैं। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स एंड पॉलीफिनॉल्स होते हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मस्टर्ड ऑयल और ग्राउंड ऑयल भी कंट्रोल्ड क्वांटिटी में यूजफुल हो सकता है, बट रिपीटेडली हीटेड ऑयल को अवॉइड करना जरूरी है। ग्रीन टी में कैटेकिन्स, स्पेशली EGCG होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट पाथवेज को सपोर्ट कर सकते हैं। कुछ स्टडीज में फैटी लिवर मार्कर्स पर बेनिफिट भी सजेस्ट किया गया है, लेकिन ग्रीन टी को शुगर फ्री रखना बहुत जरूरी है। सेम वे टर्मरिक में कर्क्यूमिन होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी पोटेंशियल के लिए नोन है, बट अब्जॉर्प्शन लो होती है। ब्लैक पेपर एंड फैट के साथ अब्जॉर्प्शन इंप्रूव हो सकती है, लेकिन फिर वही रूल, टर्मरिक कैन सपोर्ट बट इट कैन नॉट कंपनसेट फॉर डेली शुगर एंड फ्राइड फूड। सिंपल रूल याद रखिए, फैटी लिवर रिवर्सल फूड लिस्ट से नहीं, मेटाबॉलिक पैटर्न से होता है। आपके लिवर को 3 चीजें चाहिए, सबसे पहले लो शुगर लोड, दूसरा हाई न्यूट्रिएंट डेंसिटी एंड तीसरा इनफ प्रोटीन एंड फाइबर। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस रिड्यूस होती है, लिवर का फैट धीरे धीरे मोबिलाइज होना स्टार्ट होता है। यही रियल रिवर्सल है। फूड्स क्वाइटली डिस्ट्रॉइंग योर लिवर डेली।
अब एक अनकंफर्टेबल बात सुन लीजिए, मॉडर्न फैटी लिवर का सबसे बड़ा ड्राइवर एक्सेस शुगर, रिफाइंड कार्ब्स, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड और कांस्टेंट ओवर ईटिंग है। सबसे डेंजरस चीज है लिक्विड शुगर, कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेज जूसेस, एनर्जी ड्रिंक्स, स्वीट कॉफीज, बबल टी, फ्लेवर्ड मिल्क, इवन हेल्दी पैकेज स्मूदीज, ये लिवर के लिए एक मेटाबॉलिक शॉक जैसा है। फ्रक्टोज का मेजर मेटाबॉलिज्म लिवर में होता है। जब एक्सेस फ्रक्टोज रिपीटेडली आता है, लिवर उसे फैट में कन्वर्ट करने लगता है, जिससे नोवो लाइपोजेनेसिस कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में आप शुगर पी रहे होते हैं, लिवर उसे फैट में कन्वर्ट कर रहा होता है। दूसरी हिडन प्रॉब्लम है रिफाइंड कार्ब्स, व्हाइट ब्रेड, बिस्किट्स, बेकरी आइटम्स, शुगरी सीरियल्स, मैदा स्नैक्स, नमकीन, इंस्टेंट फूड्स। ये रैपिडली ग्लूकोज को स्पाइक करते हैं, इंसुलिन को रिपीटेडली हाई रखते हैं और बॉडी को फैट स्टोरेज मोड में शिफ्ट कर देते हैं। इंडियंस में ये प्रॉब्लम और अग्रेसिव हो सकती है क्योंकि जेनेटिकली हम में इंसुलिन रेजिस्टेंस और विसरल फैट की टेंडेंसी रिलेटिवली ज्यादा होती है। फिर आते हैं अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स एंड रीहीटेड ऑयल्स, चिप्स, फ्राइज, पैकेज स्नैक्स, बार बार फ्राइड किया हुआ ऑयल, फास्ट फूड कॉम्बिनेशंस, ये सब सिर्फ कैलोरीज ही नहीं देते, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इन्फ्लेमेशन और ट्राइग्लिसराइड को ओवरलोड कर सकते हैं। और सबसे डेंजरस कॉम्बिनेशन अल्कोहल प्लस शुगर, वीकेंड बिंज ड्रिंकिंग विद शुगरी मिक्सर्स, कॉकटेल्स, डेजर्ट्स, फ्राइड स्नैक्स, ये लिवर के लिए डबल अटैक होता है। सिंपल लैंग्वेज में लिवर के लिए जहर है। अल्कोहल फैट ऑक्सीडेशन को डिस्टर्ब करता है, शुगर फैट प्रोडक्शन बढ़ाता है और दोनों मिलकर लिवर इन्फ्लेमेशन को एक्सेलरेट कर देते हैं। फैटी लिवर का सबसे होपफुल पार्ट ये है कि ये अर्ली स्टेजेस में लिवर पूरी तरह रिवर्स कर सकता है। ह्यूमन बॉडी में लिवर इज द मोस्ट रीजनरेटिव ऑर्गन, ये अपने आप को पूरी तरह हील कर सकता है। अगर डैमेज सिरोसिस तक नहीं पहुंचा है, परमानेंट स्कारिंग नहीं हुई है, तो हम प्रॉपर लाइफस्टाइल करेक्शन और कैलोरी डेफिसिट डाइट, हाई प्रोटीन हाई फाइबर डाइट से पूरी तरह लिवर के फैट और लिवर की इन्फ्लेमेशन को रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है, फैटी लिवर का रियल ट्रीटमेंट कोई सिंगल मेडिसिन नहीं है। रियल ट्रीटमेंट मेटाबॉलिक करेक्शन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। जब आप शुगर लोड कम करते हैं, लिवर को कांस्टेंट फैट प्रोडक्शन से ब्रेक मिलता है। जब फाइबर और प्रोटीन इंप्रूव करते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस बेटर होती है। जब वेट 7 से 10% तक रिड्यूस होता है, स्टडीज में लिवर का फैट और इन्फ्लेमेशन में मीनिंगफुल इंप्रूवमेंट देखा गया है। जब मसल मास इंप्रूव होता है, बॉडी ग्लूकोज को बेटर हैंडल करती है। जब स्लीप इंप्रूव होती है, क्रेविंग्स और कॉर्टिसोल में भी कंट्रोल आता है। ये सिर्फ लिवर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, ये पूरी बॉडी का मेटाबॉलिक रिकवरी होती है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर गिविंग अस सो मच लव। हम 400 के सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुके हैं, बट हमारा टारगेट है, मेरा बर्थडे 29 अक्टूबर के पहले हमें 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पहुंचना। आपका हर एक लाइक, हर एक सब्सक्राइब, हर एक शेयर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और मेरे को और मेरी टीम को मोटिवेट करता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ ये और ये वीडियो भी ज़रूर देखिए।